हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक है, अच्छी चल रही होगी क्योंकि हमारे आप हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं ना। आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो क्लासें हैं वो तीनों क्या हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो आप तीनों का क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का बेनिफिट लें, है ना, क्लासों का। क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से एनसीईआरटी बेस हैं और न्यूमेरिकल हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, वो सारे वन बाय वन किए जा रहे हैं। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ना ये जो चैप्टर था, मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेट है ना। तो कई चीज़ें जो कई जो चैप्टर हैं, कई जो टॉपिक हैं वो अपन मोशन इन 2D में करेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है तब जाके आपको वो क्लियर होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि कई चीज़ें, कई जो टॉपिक हैं वो आपके थर्ड चैप्टर में है, जिसका क्या नाम है, मोशन इन 2 डायमेंशन, है कि नहीं है। अपन ने कल कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ वैल्यू आ रही है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सर ये कैसा आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप थंबनेल देख ही लिया आपने। ठीक है, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स अपन साथ साथ चलते जा रहे हैं। मोशन इन 1D ये अपना चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन जो आज के जो जितने भी हैं 1 2 3 जितने भी न्यूमेरिकल हैं, तो उससे पहले जो भी कंसेप्ट काम में आएगा, जो भी क्या है नॉलेज चाहिए, वो पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये चीज़ें रिलेट कर पाओगे, और ये अगर ये वाली चीज़ अगर आपने रिकॉल कर ली या हो गई, तो फिर जो आपका जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे आपने काइनामेटिक्स के इक्वेशन देखे थे, है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये क्या है, एक्सरसाइज है, तो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काइनामेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड सेकेंड क्या है सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड सर थर्ड, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक आता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एस एन माइनस 1। ठीक है, ये तीसरा केस भी होता है, जो अपने को अगर जो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो इनका जो रेशियो है, ठीक है, वो अपने को कितना मिलता है। तो ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, कई बातें अपन ने ये भी कर ली थी, ये भी समझ ली थी, अंडरस्टूड लगभग हो गया था। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है, एक बॉडी है, उसको अपन ड्रॉप करते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ये क्या है, इसकी हाइट, जिसे अपन एस से भी डिनोट करते हैं, और इसको अपन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट शो तब होता है जब वहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं, तो इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ से, एंड द फाइनल पॉइंट ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एक बात याद, अपन ने देखा था जो अगर कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, अगर वो फॉल हो रही है ग्राउंड की ओर, तो टाइम ऑफ डिसेंट या एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका जो समय है वो उतना ही लगेगा जो
नीचे से वस्तु ऊपर जा रही है, ये टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। ये कुछ बात अपन ने करी। एक चीज अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन जब अपन पढ़ रहे थे, एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। इस साइड में देख लेते हैं। जब अपन एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या होता है? dv अपॉन dt, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? टाइम रेस्पेक्ट टू चेंज, मतलब जो वेलोसिटी है अगर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसमें, तो वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेटेड। मैंने इसमें 3 केस आपको बताए थे। क्या बताए थे? 3 केस आपको मैंने इसमें बताया था कि हाँ इस प्रकार से चीज कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो वो 3 कौन कौन से केस हैं? जैसे यहाँ से कोई चीज, कोई बॉडी है, वो वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 यहाँ पे कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो सर अपन कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं अपन? हम वी से डैट कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और उनकी जो डायरेक्शन है, वी की जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्शन है, वो क्या है सर? पॉजिटिव। और जो v है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। 2 बात हो गई। अगर जो एक्सेलरेटेड है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो पुश ऑन एक्सेलरेटेड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपन कह सकते हैं a इज अपोजिट टू v या वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेटेड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो a है वो क्या आएगा? नेगेटिव। कई बच्चे जो स्टूडेंट है इस चीज़ को क्या करते हैं? रट लेते हैं कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी वो जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो जो स्पीड है, जो स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? स्पीड डिक्रीज। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ आ पाएंगे। नहीं मैं बोलता जाऊंगा और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। सर दूसरा केस क्या हो सकता है? जैसे इस प्रकार से जो वेलोसिटी है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, और 5 मीटर पर सेकंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव। और ए भी क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो अपन कह सकते हैं जो ए इज डायरेक्शन टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी स्पीड आएगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? स्पीड आपकी क्या आएगी? इंक्रीज होगी। 2 केस हो गए, ठीक है। एंड तीसरा केस अगर अपन इसको समझें तो इस प्रकार से बना लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेटेड है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो v है वो क्या होगा? नेगेटिव, और जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा? पॉजिटिव।
तो यहाँ पे भी जो स्पीड है वो क्या आएगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई? तो सर आपका कहने का ये मतलब है अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तब तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर दोनों में से एक की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो सर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओवरऑल बात यही है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन। जो चीज़ें मुझे समझानी थी मेरे अनुसार वो शायद अकॉर्डिंग आपको आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हो गए तो उसके बाद में अपन ने 2.6 देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 बाय 1 पहले आप उसको एक बॉक्स में या जो नोटबुक है आपकी उसके एक कोण पे आप इन चीज़ों को रिटर्न कर लें। ठीक है, तो जैसे अगर अपन यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो देखो क्या है, ए प्लेयर थ्रू द बॉल अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर, विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप यूनिट से भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है तो क्या होगा, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, और अपवर्ड है तो ऊपर की ओर ये थ्रो कर रहा है उसको। ठीक है, तो सर इस प्रकार से ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, डाउनवर्ड भी होती है। हर होगा कि नहीं होगा, अगर कोई प्लेयर को जो बॉल है वो अगर अपवर्ड जा रही है, थ्रू कर रहा है, तो वो एक टाइम के बाद में, वन टाइम, उसके बाद में आफ्टर डैट वो कहाँ आएगा, डाउनवर्ड टूवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू, अपन इसको पहले इंफॉर्मेशन के में अपन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो आज द फर्स्ट क्वेश्चन, ए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, मोशन ऑफ द बॉल। तो वी नो डेट कि कोई बॉल अगर थ्रू द अपवर्ड, कोई बॉल अगर अपवर्ड की तरह जा रही है, तो जैसे ये बॉल इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है, तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो नीचे mg जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी एसिलेटेड, वो नीचे की ओर होती। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है, अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, अगर बॉल ऊपर की ओर जा रही है, मोशन गति कर रही है, तो आपको बताना क्या है, जो आपका एसिलेशन है वो कहाँ होगा, तो अपन कह सकते हैं डाउनवर्ड। पहला क्लियर हो गया। and what are the velocity and the acceleration of the ball at the highest point of the motion। तो ये जो आपको हाइट है ये s या h की अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड से अगर किसी बॉल को अगर अपन थ्रू करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट वोट या क्या होगी। एक क्वेश्चन ये है, ये अपन मैथमेटिकल से सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे तीसरा जो सी क्वेश्चन है इसी में, वो क्या, चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड द t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट एंड द वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। जैसे कोई ये थ्रू द बॉल और ये जो नीचे की ओर आ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल डाउनवर्ड। एंड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो अपने जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो जो बॉल आएगी वो किस एक्सिस में आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जैसे क्वेश्चन अपने से आज कर रहा है
अपन उसी प्रकार बात कर रहे हैं। एंड द गिव्स द साइन ऑफ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, अब करते हैं इस चीज को कैलकुलेट। ठीक है, चलिए डायरेक्शन ये तभी आपको समझ में आएंगी जब मैंने आपको ग्राफिक बताया था कि पोजीशन टाइम के ग्राफ, ठीक है, बिटवीन पोजीशन बिटवीन ग्राफ या ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। अगला अपन ने पढ़ा था ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड यही है। चलिए ठीक है, 29.4। तो अपने को पहले हाइट निकालनी है। हाइट की डायरेक्शन अपन ने बता दी डाउनवर्ड एक्स एक्सिस से। ठीक है, और जो जी है उसकी जो डायरेक्शन वो भी क्या होगी, टूवर्ड्स द अर्थ या ऑफ द ग्राउंड, जो अर्थ का जो ग्राउंड है उसकी ओर आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन जो काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, 3 इक्वेशन पढ़ते हैं नॉर्मली। क्या होता है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड लास्ट क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बार बार मैं जो रिपीट कर रहा हूँ इक्वेशन को, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ को कंसिडर कर सके, अंडरस्टूड कर सके, है ना। अगर ये तब तक आपको रिमेंबर नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दैट ऑलवेज। ओके, चलिए, तो एंड v इज इक्वल टू, तो एक अपने पास इक्वेशन आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2as। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो क्या हो जाती है, 0। सर ये कैसे होता है, जैसे कोई भी बॉल अगर ऊपर अपन थ्रो कर रहे हैं तो कुछ समय बाद में यहाँ पे रुक के और फिर वो नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। तभी तो नीचे आती है वो जो बॉल है, तभी तो डाउनवर्ड की ओर आती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का 2as, या माइनस और माइनस आएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब अपन वैल्यू रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी है अपने पास, जैसे क्या है 29.4, कितना है अपने पास 29.4 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 2.8। अगर सर हम इसको, अगर इसको 30 माने, अप्रोक्स 30 मान सकता हूँ इसको मैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए अप्रोक्स इसको 30 मान सकते हैं, तो फिर सर इसको भी अपन 10 मान सकते हैं। और हो सकता नहीं हो सकता, यहाँ से कितना आएगा सर 900, यहाँ से कितना होगा सर, 1 0 खत्म हो जाएगी, अरे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ से फिर कितना आएगा 45, कितना आएगा 45, s इज इक्वल टू कितना आएगा 45। अब ये तो वैल्यू तब आई जब अपन ने एग्जैक्ट माना था। अगर यहाँ पे 29.4 है तो अपन ने माना था 30, और यहाँ पे 9.8 है तो अपन ने 10 माना। तो अगर 45 आ रहा है अपना, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं 44.1 मीटर। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम हाइट। s इज इक्वल टू क्या आ गया, ये जो बॉल है वो कहाँ तक जाएगी, ये आपको इस इक्वेशन से अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जो हाइट है h इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू कितना आएगा 44.1 मीटर। ठीक है, ये जो तरीका है ये इसलिए किया जाता है कि जो आपको कैलकुलेशन है, क्योंकि फिजिक्स है कि
आपके साथ जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ बायो के बच्चे भी तो साथ पढ़ते हैं ना फिजिक्स, क्योंकि उनके भी चलती है ये। तो इसलिए ये किया जाता है कि उनको कैलकुलेशन से डर ना लगे, ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले तो आराम से कर सकते हो, तो उनके लिए भी कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। तो उनके लिए ये तरीका है कि आप जो भी वैल्यू है उसको आप अप्रोक्स, कोई एग्जैक्ट वैल्यू है उसको आप कंपेयर या इमेज कर सकते हो, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा। जैसे ये आ गया, है कि नहीं है। चलो अब आगे क्या है, चलो अगला आपसे क्या पूछ रहा है, जैसे ये क्या है, टू वॉट द हाइट डज द बॉल राइज, आफ्टर डेट हाउ द लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न, रिटर्न भी तो आएगी, वहां थोड़ी रह जाएगी बॉल, रिटर्न द बॉल एंड द प्लेयर्स हैंड। मतलब जब आप क्रिकेट खेलते हो तो दूसरा खिलाड़ी आपको क्या है, बॉल थ्रू करता है, ठीक है, तो जब उसने थ्रू की तो वो टाइम, और फिर वो जो कहाँ पे ऊपर जब कितने समय पर रहती है, यानी जो जो फॉल ऑफ कंडीशन है टाइम का, फिर उसके बाद में जो आपके हाथ में आती है, तो वो टाइम आपको ये पूछ ही रहा है, वो क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एस की। तो जैसे अपने पास एक इक्वेशन ये भी है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला कलर दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे फिर से क्या है सर, जो फाइनल जो वेलोसिटी है, मैं जब काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको बता रहा था तब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि v इज इक्वल टू क्या होता है, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेटेड या अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, t क्या है यहाँ पे, टाइम। u इस वैल्यू कितनी है अपने को 29.4, इतनी बात में आ गई, माइनस का a, ये कितना आएगा 9.8 मानते हैं तब, और इनटू में t, ये इस साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, एंड t इज इक्वल टू 9.8, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू वही बात, अगर अपन एक तो क्या है, अगर इसको आप 30 मानते हो अप्रोक्स और इसको मानते हो 10, तो कितना आता है 3 के अप्रोक्स, एक तो तरीका है ये। अगर आप इस डेसिमल को हटाते हो तो कितना आ गया 9 8, अब इसको क्या कर सकते हो आप 3 से मल्टीपल करो तो कितना आएगा 24, तो 2 आ गया, एंड 9 3 ज़ा 27, कितना 20, ये कैंसिल आउट ही हो गया ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। अब जो मेन स्टूडेंट है यानी कि 80% बच्चे, इसी को t इज इक्वल टू 3 सेकेंड दिखेगा और आप इसको क्लिक कर दोगे, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा, और आप खुश हो जाओगे देख के कि सर यही आंसर है, तो आप जल्दी से जाके उसको क्लिक कर दोगे, ठीक है। पर आपको ये पता होना चाहिए जो अपना जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्या है, टाइम ऑफ द एसेंट एंड टाइम ऑफ द डिस्टेंस। जब बॉल को जब फेंका गया था, थ्रू किया गया था, तब भी कुछ समय था, और जब वो एक समय के बाद वो नीचे आ रहे तो कुछ भी समय लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो वहां पे सर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अरे पूरा जो टाइम पीरियड है वो तो बताना पड़ेगा ना आपको, सर ये कंडीशन थोड़ा विजुअल कराओ आप, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जो सेकंड है वो 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो टोटल अपने को बताना है ना समय, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेकेंड, और ये 0, और यहाँ पे सर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली आपको रिमेम्बर करना चाहिए, उसको सीन करना चाहिए, ठीक है, कि कहीं आप सिली मिस्टेक कर देते हो। बढ़े आगे, समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग।
और फिर भी जैसे कोई बात रह जाती है कि हाँ सर उस समय मैं पूछ नहीं पाया या पूछ नहीं पाया, कोई आस्क नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो कमेंट में जाके आप पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो कोई भी, ठीक है। आज की क्लास है जैसे, और पिछली वाली जो क्लास का कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी है इसी में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 2.7, ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। एंड रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड द स्टेट विद द रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स खेलते हो आप, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो एक सेंटेंस है, उनको इन चारों सेंटेंस से क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये कितना है, सिर्फ हाफ ही है सर। तो ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, फिर विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट द इंस्टेंट, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब देखो, जब आप डिस्प्लेसमेंट और क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वहाँ पे लेके आपको चलता हूँ, है ना, जिससे चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। जैसे आप डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट के, है कि नहीं है। तो अगर डिस्टेंस अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, क्यों होगा कि सर इक्वल है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड जीरो होगी, और स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि इक्वल साइन चल रहा है, ठीक है। तो अपना क्या है, जैसे अगर विथ जीरो स्पीड, अगर स्पीड क्या है, जीरो है, ठीक है, एट द इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो क्या है, एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, नॉन जीरो है इंस्टेंट पे, इस बात को समझना है आपको। मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेटेड एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण पे, और जो मोशन है ये बात वाली अलग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी नॉन जीरो होगी। तो वेलोसिटी क्या है कि जीरो से क्या है, एक तरीके से कम हो गई। अगर अपन लिखें तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि सर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो नेगेटिव आप समझ सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो कि जीरो से भी छोटा होता है, अरे है कि नहीं है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बात समझ में आई। सर दूसरा क्या है, द पार्टिकल इन द वन डायमेंशनल मोशन विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे एट द टाइम नहीं बोला है ना, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं होती तो वो चीज़ फिर क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। और अब क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ पढ़ते हैं अपन। सेकंड क्या है, डी, कि जो स्पीड है अगर क्या है, जीरो है, स्पीड इज जीरो, तो जो वेलोसिटी है वो क्या, वेलोसिटी भी क्या होगी, आल्सो जीरो। क्यों सर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में के क्या बनाता है, वेलोसिटी, और डिस्टेंस है वो क्या बनाता है, स्पीड। तो इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जीरो स्पीड है, स्पीड क्या है, जीरो, तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, नॉन जीरो, तो ये बात तो गलत है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अरे है कि नहीं बात, ठीक है। एंड द थर्ड कौन सा है, द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। तो ये तो अब आसान हो गया, क्योंकि आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है। मैथ में जब आप 11th क्लास में आते हो तो सर ने बताते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट
वैल्यू का अगर अपन क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, 0। क्या आती है, बिकम ए 0। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। और आगे क्या बोल रहा है, मस्ट हैव 0 एसिलेशन। तो जो एसिलेशन है वो 0 होना चाहिए। तो सर ऐसा तो गलत बात है, dv अपॉन dt अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा, 0। और इसी को क्या क्या बोलते हैं अपन, एसिलेशन कहते हैं। पर यहाँ पे तो सर 0 आ रहा है, और आप क्या बोल रहे हो, मस्ट हैव 0। ठीक है, मस्ट हैव 0। तो ये बात क्या हो गई, बात समझ आई। एंड विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पेंडिंग अप। ये ऐसे कह रहा है कि अगर अपन एक्सीलरेशन या कोई भी वस्तु को अगर अपन थ्रो अपन करते हैं अपवर्ड की ओर, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, और वो भी मस्ट। तो ये क्या कंडीशन है, जरूरी नहीं है। सर क्यों नहीं है, कि जो एक्सीलरेशन है वो किससे बना होता है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी सर किससे बना होता है, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्शन बतानी होगी। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका पाथ। पर बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू और फिर से फॉल्स। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। तो अब क्या, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए है हाइट। चलो इसको थोड़ा सा डायग्राम से विजुअल करते हैं, नहीं ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बॉल है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं अपन कोई फ्लोर पे। तो ये फ्लोर मान लेते हैं अपन, मान सकते हैं इसको। कोई ऐसा है कि सर हम ऐसा इमेज नहीं कर पा रहे। तो ये कितना है, 90 मीटर। ठीक है, ये फ्लोर है। यहाँ से अपन किसी बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अरे हो गया कि नहीं हुआ, एट द ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूज 1/5 ऑफ इट्स स्पीड। तो अपने को ग्राफ किसके बीच में बनाना है, स्पीड और टाइम। तो v और जो t है, ठीक है। आप इस चीज को क्या समझ सकते हो कि जैसे अपन बॉल को नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो आप देखना एक टपका खाने के बाद में वो उस लेंथ पे नहीं जाता, फिर वो उससे थोड़ा नीचे आता है, फिर वो दूसरा टपका खाएगा, फिर वो जो तीसरा खाएगा तो उस लेंथ पे नहीं आएगा। सर थोड़ा और बताओ, समझ में नहीं आया। जैसे मैंने यहाँ से बॉल ड्रॉप किया, ये आपका है ग्राउंड, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे थोड़ी कि सर इतनी आएगा, इससे थोड़ा सा कम जाएगा, फिर वो नीचे ग्राउंड से टकराएगा, फिर वो इतनी हाइट नहीं पड़ेगा, फिर इतनी होगी, फिर वो ग्राउंड से टकराएगा, फिर इस प्रकार से। अरे ऐसी चीज़ें आपने की है कि नहीं की, क्रिकेट खेलते हैं सब, ये चीज़ आपने की होगी। जब आप बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं डाउनवर्ड, तो वो जो हाइट है जो बॉल की वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यही क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। अरे पूछा कि नहीं पूछा, और वही आपको समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में अब। तो ये है, इसलिए तो कहते हैं कि जो फिजिक्स है वो नेचर लव्स द फिजिक्स। जो आप नेचर में देखते हो वही सारी चीज़ें की फिजिक्स अपने अनुसार क्या करती है, बातें करती हैं, और वही आपको समझना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर 9 है, 9 मीटर, तो यहाँ पे v अपन निकाल सकते हैं। तो v सर कैसे निकालेंगे? तो कई फॉर्मूले अपने पास यूज करके देख लेते हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ए क्या अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है। तो आपके पास 50 सेकंड है, आप थोड़ा सोचो इस बात को कि कौन सा फॉर्मूला लगा, क्योंकि ये लास्ट न्यूमेरिकल है,
ठीक है, तो मैं इतनी देर पानी पी लेता हूँ। सोच लिया आपने? ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे दो वेलोसिटी हैं सर, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। अपने पास तो एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर एक इनिशियल वेलोसिटी है, और जो तीसरा इक्वेशन होता है सर, यहाँ पे फिर से दो वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको यही सोचना है कि इक्वेशन कौन सा यूज अपन करेंगे, कौन से डिस्कशन में। समझे इस बात को? चलिए, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक फिजिक्स नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा अपने को, क्योंकि यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप समझो तो यहाँ पे जैसे आप छत पे खड़े हो तो बॉल आपके हाथ में है, तो उस टाइम पे या उस समय वो बॉल क्या मोशन नहीं कर रही, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए, तो s इज इक्वल टू क्या है, s इज इक्वल टू तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, ये कितना है 9.8, और क्या चल रहा है t। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज़ आ रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण शायद आवाज़ चली गई है ना। तो अपन जो न्यूमेरिकल चल रहा है तो उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी जैसे कोई बात रह गई तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। टी इज इक्वल टू अपन ने निकाल लिया था 4.2, ठीक है।
उसके बाद में अपन निकाल रहे थे कि जो ग्राउंड पे जब बॉल टकराएगी, कोलिजन होगा, तब जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4.2 एंड u इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो इसको अगर अपन क्या करें, मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा सर, 6 in 1 एंड 18 का कितना हो जाएगा 9 एंड 8 और 4 कितना होता है सर 32, तो 2 और 3 एंड 9 और 4 कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा 39, तो 6 11 10 और 11 एंड 3 एंड 4 और डेसिमल कितना हो जाएगा 2 के बाद। ठीक है, तो शायद 2 मीटर पर सेकेंड, और होगा कि नहीं होगा, शायद 4 एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू अपने पास आई हैं, कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू अपने पास इस प्रकार से आई है। t की वैल्यू कितनी है 4.2 और जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कितना आया है 41.2। अब क्वेश्चन क्या आपसे आस्क कर रहा है, देखो लास्ट क्या है, यहाँ तक अपनी स्पीड की बात कर ली, समझना है इस बात को। एंड प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, इसको समझते हैं अपन अब। चलिए, हो गया, समझते हैं। तो जैसे अपने पास वैल्यू आई थी t इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड। ठीक है, और जो वेलोसिटी थी वो अपने पास थी 41.2। ठीक है, अब क्या अपने को ये ग्राफ आस्क कर रहा है, किसके बीच में, बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ये क्या है आपका स्पीड हो गया और ये क्या हो गया सर आपका टाइम। तो अगर इस साइड में अगर अपन टाइम करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया सर 0 और लास्ट तक अगर जाते जा रहे हैं तो कितना हो गया 12 सेकेंड तक। ऐसे ही वेलोसिटी अगर इस साइड में लेते हैं तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम कितना हो गया 41.2। अब जैसे यहाँ पे अगर क्या है ये 4.2 सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है सभी को, कोई ऐसा है जिसको ये ग्राफ नहीं समझ में आया। इस साइड में टाइम को मेजर करेंगे, इस साइड में स्पीड को, तो ये यहाँ से गिर गया इस टाइम पे और फिर ये फिर से क्या होगा अपवर्ड की ओर जाएगा, पर इस लेंथ को कवर नहीं कर पाएगा, उससे थोड़ा नीचे आके फिर जाता जाएगा। इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। तो आप देख रहे हो कि जो इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या होता है डिक्रीज। ये आप नॉर्मल घर पे, हाउस पे या डेली यूजेज के लिए, डेली लाइफ में ये प्रैक्टिकल आप करते रहते हो। आप घर पे जाके कर भी लेना, बॉल है आपके पास में, उसको छत से गिरना, ये ध्यान रखना कि नीचे कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लग जाएगी। तो देखना कि वो धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो फिर मेरे अनुसार आपके ये जो तीनों जो ग्राफ हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है कि सर वो आस्क वन डाउट, तो नो प्रॉब्लम, जो अपना क्या है कमेंट बॉक्स है वो ऑलवेज ओपन रहता है स्टूडेंट के लिए। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप वहाँ बिना समय, किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, डाउट वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। ठीक है, बाकी तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो कि अपन कंटेंट उसी प्रकार का दे रहे हैं। ठीक है, कंटेंट रियल में आपको हिट करेगा, वो कब करेगा, जब आप इन चीज़ों को कंटिन्यू देखते जाओगे। ठीक है, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, जो चैप्टर के जो बीच में या जो हाफ के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो लगभग कहीं ना कहीं जैसे कई जगह नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते कि हाँ कि सर सॉल्यूशन तो सामने है, आप खुद ही कर लो। ठीक है, और फिर बच्चे भी क्या करते हैं, स्टूडेंट भी क्या करते हैं, उनको देख देख के वैल्यू एज इट इज रखते हैं समझने की बजाय। ठीक है, तो अपन उन क्वेश्चनों को भी समझेंगे, क्योंकि उनकी जो बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर या मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही पुटअप होते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, कुल मिला के अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो आप जो अपने साथी हैं उनको बताते जाओ, मैं रोज़ ये बात बोलता हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो ये
चीज़ें हैं वो रियल में आपको क्या होंगी, बेनिफिट देंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के लिए यूज़फुल है। अगर आप कहीं प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी अपन चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, ऑल टाइम्स फेवरेट क्वेश्चन या बुक हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए और घर का जो नाम है वो रोशन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, चलिए फिर, ठीक है, राधे राधे।